आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक ज्ञान पर। यह तो आप सभी जानते हैं कि लंकापति रावण ने माता सीता का हरण किया और अपने काल को आमंत्रित किया। लेकिन क्या आपको यह पता है कि सीता हरण से कई वर्षों पहले रावण ने श्री राम की माता कौशल्या का भी हरण किया था। चलिए जानते हैं इसके पीछे की संपूर्ण रहस्यमयी कहानी। यह कहानी आनंद रामायण में वर्णित है। एक बार रावण के मन में अत्यंत उत्सुकता यानी कि जिज्ञासा हुई कि वो अपनी मृत्यु के बारे में जाने कि उसे कौन मारेगा और उस पर विजय प्राप्त कर अमर हो जाए और पूरी सृष्टि पर राज करे। इसी मनोरथ के साथ रावण सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास गया और उनसे अपनी मृत्यु के बारे में जानने की अपनी इच्छा व्यक्त की। ब्रह्मा जी मुस्कुराकर बोले, हे दशानन, मृत्यु तो अटल सत्य है। इस संपूर्ण धरती पर अमर तो कोई भी नहीं है। जो जन्मा है उसे मरना ही होगा। एवं तुम्हारी मृत्यु अवधपति राजा दशरथ और कौशल्या के पुत्र श्री हरि विष्णु के अवतार राम के हाथों होगी। यह सुनिश्चित है। रावण परम ज्ञानी था। उसने सोचा कि अगर किसी भी कारणवश दशरथ और कौशल्या का विवाह ना हो पाए तो राम का जन्म होगा ही नहीं और उसकी मृत्यु टल जाएगी। उसने एक युक्ति सोची और जिस दिन कौशल्या जी और राजा दशरथ का विवाह होना था उसी दिन उसने कौशल्या जी का अपहरण कर लिया। अपहरण करके उसने उन्हें एक बड़े सी मायावी बक्से में बंद करके बहुत दूर एक सुनसान द्वीप पर रखाया। अब रावण एकदम निश्चिंत और खुश था क्योंकि उसके अनुसार उसने अपनी मृत्यु को टाल दिया था। परंतु जैसा कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि मृत्यु एक अटल सत्य है, वो तो आनी ही है। देवर्षि नारद ने रावण की इस हरकत के बारे में राजा दशरथ को बताया, जिसके बाद राजा दशरथ अपनी सेना सहित उस द्वीप पर जा पहुंचे जहां कौशल्या जी मूर्छित यानी कि बेहोश अवस्था में बक्से में बंद थी। राजा दशरथ ने सकुशल अपने साथ अवधपुरी ले आए जहां पूरे विधि विधान से दोनों का विवाह पूर्ण हुआ। विवाह के बाद श्री राम का जन्म हुआ। लेकिन रावण ने बहुत खुश होकर ब्रह्मा जी को बताया कि उसने अपनी मृत्यु को टाल दिया है। फिर ब्रह्मा जी के द्वारा आकाशवाणी हुई और उनके द्वारा रावण को बताया गया कि राजा दशरथ और कौशल्या का विवाह हो चुका है और श्री राम जो कि विष्णु जी का अवतार हैं उनका जन्म हो चुका है। और हे रावण, अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुछ सालों बाद रावण ने सीता हरण किया, जिसके बाद श्री राम द्वारा उसे मारा गया। तो दोस्तों, आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल धार्मिक ज्ञान को सब्सक्राइब कर सकते हैं।